स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम ग्रेड चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे बिट और बाइट में अंतर क्या होता है या बिट और बाइट क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल स्टोर करते हैं तो वो या तो जीबी में होती है या एमबी में होती है या केबी में होती है। ठीक है, इनसे एक छोटी इकाई भी होती है जिसको हम बाइट बोलते हैं और बाइट से भी एक छोटी इकाई होती है जिसको हम बिट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बिट दोस्तों इतनी छोटी इकाई होती है कि इसको हम डायरेक्टली इससे कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि इनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके बाद कोई फाइल स्टोर होती है। अब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे नेक्स्ट जब हम बाइट जानेंगे। तो बिट जो है कंप्यूटर के अंदर जो सूचना हम स्टोर करते हैं उसका सबसे छोटा टुकड़ा होता है और यह एक छोटे स्विच की तरह होता है जो चालू या बंद होता है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो बाइट होती हैं असल में हर हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं वो बाइट के अंदर स्टोर होती है। लेकिन बाइट के अंदर स्टोर होने से पहले भी कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम उसको स्टोर कर पाते हैं, तो वो सब बिट के अंदर होती हैं। ठीक है, ऑन ऑफ से ही जो है हमारा कंप्यूटर जो है चीज़ों को स्टोर करता है। और जो ए 8 बिट होती हैं 8 बिट होती हैं, इनसे एक बाइट बनती है। अब जो बाइट है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये 8 बिट से मिलकर बना होता है। अब आपने देखा होगा जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ए, तो असल में दोस्तों ये जो ए है ये एक बाइट है, ये एक बाइट है। लेकिन जब हमने ए को लिखा इससे पहले क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर के अंदर 8 बिट की जो स्टोरेज है वो हमारे कंप्यूटर ने ले ली। यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है वो 8 बिट की स्टोरेज लेता है, तब जाकर कोई वर्ड यहाँ पर टाइप होता है। ठीक है, चाहे वो कोई अक्षर हो सकता है, कोई संख्या हम टाइप करते हैं या कोई प्रतीक होता है, तो उसके अंदर जो है 1 बाइट की वो स्टोरेज लेता है और 1 बाइट से पहले वो 8 बिट की स्टोरेज लेता है। और इसी के बाद जो है फिर ये हमारी केबी या मेगाबाइट बनती है। तो अगर 1024 बाइट है तो वो 1 किलो बाइट्स यानी केबी बनेगा। ठीक है, केबी काफ़ी छोटी फाइल होती है, केबी में आपने कई चीज़ें देखी भी नहीं होंगी, ज़्यादातर मेगाबाइट या गीगाबाइट में आपने देखी होंगी। तो 1 एमबी की जो फाइल होती है वो कितने के बराबर होती है, 1024 केबी के बराबर होती है। और जो गीगाबाइट होती है, जीबी होती है, वो कितना होता है, वो 1024 एमबी के बराबर होती है। ठीक है, 1 गीगाबाइट। तो इस प्रकार जो है हमारा कंप्यूटर चीज़ों को स्टोर करता है। और आपने कई बार ये चीज़ें देखी होंगी जब भी हम कोई इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो हमें जो स्पीड दी जाती है वो अलग तरह की दी जाती है। जैसे हमसे बोला जाता है कि 50 एमबीपीएस की आप स्पीड ले लीजिए। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, अगर यहाँ पर छोटा बी है तो इसका अर्थ होता है कि आपको जो है इसे 8 से भाग देना होगा, क्योंकि जो भी फाइल हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो बाइट में होती है। ठीक है, बाइट में होती है, बिट में नहीं होती है। तो इसलिए होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई 50 एमबी की फाइल है, अगर इंटरनेट कनेक्शन है उसके हिसाब से तो ये 1 सेकंड में डाउनलोड हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 सेकंड में डाउनलोड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बी होता है एम के बाद, और इसका मतलब होता है कि ये बाइट में है। और अगर छोटा बी है तो इसका मतलब क्या है, ये बिट में है। स्टोरेज बड़े बी के बाइट में होती है, लेकिन जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो बिट में होती है। इसी वजह से क्या होगा, इससे अगर 8 से हम भाग दे देंगे तो वो हमारी रियल स्पीड होगी। ठीक है, 6.2 कुछ आएगा यहाँ पर। तो ये जो स्पीड है ये हमारी रियल स्पीड है डाउनलोड की। जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन बेचा जाता है वो बिट में बेचा जाता है, लेकिन जो हम फाइल डाउनलोड करते हैं वो बाइट में होती है। बस यही अंतर होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा 1 जीबीपीएस की स्पीड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 जीबी की फाइल 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप 8 से भाग दे लीजिए, उसके बाद जो स्पीड निकल कर आएगी उसी से हम फाइलों को डाउनलोड करते हैं। इसलिए हमारा जो कंप्यूटर होता है वो स्टोरेज चीज़ों को बाइट में करता है, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ें चल रही होती हैं वो बिट की स्पीड से चल रही होती है। यही था दोस्तों बिट और बाइट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो जरूर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।